हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप पिछले वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट नंबर 1 को हम पढ़ रहे थे, आज उसी यूनिट को हम आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यूसली हम 3 वीडियो पीछे हम देख चुके हैं आपके क्लासिफिकेशन के रूप में, आउटलाइन क्लासिफिकेशन अबाउट कोऑर्डिनेट्स, एंड वी seen in 3 videos classification part 1, 2 and 3rd। अब हम क्या है कि इसको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, कोर डेटा। और कोर डेटा जो था, कोर डेटा, तो कोर डेटा के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सभी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक कोर डेटा और दूसरा नॉन कोर डेटा, यानी 2 तरह के संघ हो गए। जो कोर डेटा होता है, इसमें अगर जीवित जातियों की बात की जाए, ऑल लिविंग स्पीसीज, तो उन जातियों का जो टोटल नंबर है वो कितना आता है भाई, 50,000। 50,000 स्पीसीज जो हैं कोऑर्डिनेट्स फाइलम में हम स्टडी करते हैं। अब जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन में आपने देखा था कि हमने 2 ग्रुप बनाए थे और जो ये ग्रुप थे जिनको आपने समूह कहा था, इस समूह को आपने डिवाइड किया था 2 पार्ट में। और 2 पार्ट में जो पहला पार्ट था वो था एक क्रेनिएटा और जो सेकंड वाला पार्ट था वो था क्रेनिएटा। यहां हमने पढ़ा था। अब एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में जो मेजर कैरेक्टर हैं उनको हम देखते हैं कि किसे हम एक क्रेनिएटा में रखें और किसे हम क्रेनिएटा में रखें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना देता हूँ। ये क्या है, ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है। क्या है, उद्विकाशीय। इसे मैं एक टर्म देता हूँ, फाइलोजेनेटिक ट्री। और फाइलोजेनेटिक ट्री जो है, हम इसको कब ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो जैव विकासीय वृक्ष। जैव विकास का तात्पर्य मेरा क्या है, इवोल्यूशन से है। और इवोल्यूशन जो है कंसेप्ट, या इवोल्यूशन जो हाइपोथेसिस है, या जैव विकास की जो परिकल्पना का आधार है, जैसा कि चार्ल्स डार्विन को आपने पढ़ा था, तो उसी बेस पे ये फाइलोजेनेटिक ट्री तैयार होता है। तो इस फाइलोजेनेटिक ट्री को हम उद्विकासीय वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्विकासीय वृक्ष। और उद्विकास या इवोल्यूशन, इसका मतलब होता है सरलतम जीवों से जटिलतम प्राणियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सिंपल फॉर्म एनिमल्स का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनिमल्स हैं उसमें जो कन्वर्जन है, उनमें जो इवोल्यूशन है, वो इवोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो जो उद्विकासीय वृक्ष है, इसके हम 2 लेवल देखते हैं, एक तो लोअर लेवल और एक आप देख रहे हो अपर लेवल। या हम 2 तरह के लेवल देख रहे हैं। तो जो लोअर लेवल है, इसे हिंदी में आप क्या करोगे, इसे आप कहोगे निम्न स्तर, निम्न स्तर कहोगे। और जो अपर लेवल है, इसको आप क्या कहोगे, उच्च स्तर। इसको क्या कहोगे, उच्च स्तर कहोगे। अब जो लोअर लेवल और अपर लेवल है, इसका संबंध हम एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा से कैसे करें। तो मैंने कहा कि ये पूरा जो वृक्ष मैंने बनाया है, ये उद्विकास को दर्शाता है। और उद्विकास जो है
यहाँ मान लीजिए कोई जीव है और वो जीव जो है उन्हीं जीवों से समय के साथ में अन्य जीवों का विकास हुआ। अन्य जीव जो ऊपर की तरफ, ये जो जीव होंगे यहाँ वाले, ये होंगे सरलतम जीव होंगे, जबकि ये वाले जो जीव होंगे यहाँ पर, ये होंगे जटिलतम। ये क्या होंगे? जटिलतम। तो यहाँ पर मैंने पहला टर्म लिख दिया सरलतम फॉर्म और यहाँ मैंने लिख दी जटिलतम फॉर्म। अब ये जो सरलतम जो शब्द मैंने यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जीव होंगे जो लो लेवल पे होंगे, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सरल होगी, उनकी संरचनाएं बहुत सरल होंगी। उनमें मैं कहूँ कि बहुत तरह के जो सिस्टम बॉडी में हमारे अंदर हैं वो सिस्टम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेंगे। तो इससे तात्पर्य ये निकलता है कि सबसे पहले जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसका जो बॉटम है, जहाँ इसकी वृक्ष की जड़ें आरंभ हो रही है, जो इसका आउटर छोटा सा स्टेम के रूप में पार्ट निकला है, ये सारा पार्ट किसको डिनोट करेगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पार्ट डिनोट करेगा आपके पहले प्रयास को। और जो एक क्रेनिएटा है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक क्रेनिएटा कैसे जीव हैं? सरलतम संरचना वाले, सबसे पहले उद्विकास की कड़ी में मिलने वाले, उद्विकास के जो बॉटम हैं, जो उसका तल है, पेंदा है, वहाँ पर इनको देखा जाता है। तो निम्न स्तर पर मिलने वाले हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन प्राणियों को निम्न कॉर्डेट प्राणी भी कहते हैं। निम्न कॉर्डेट या निम्न कॉर्डेट प्राणी, इसको आप लोअर कॉर्डेट एनिमल्स भी कह सकते हैं। लोअर कॉर्डेट्स क्या कह सकते हैं? लोअर कॉर्डेट्स कह सकते हैं। साथ में ये सबसे पुराने हैं, सबसे पहले वाले हैं, इसीलिए हम इन सभी ये यहाँ तक के जो जीव हैं इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स एनिमल या प्रोटोकॉर्डेट्स प्राणी भी कह सकते हैं। तो देखिए आप, ये जो स्तर है यहाँ वाला, जो फाइलोजेनेटिक ट्री का नीचे वाला पार्ट है, इसे ही एक्रेनेटा कहेंगे, इन्हें ही लोअर कॉर्डेट्स कहेंगे, इन्हें ही प्रोटोकॉर्डेट्स कहेंगे, इन्हें ही निम्न कॉर्डेट प्राणी कहेंगे। तो ये हुआ। अगर बात ऊपर वाले की जाए तो ऊपर वाले में देखिए आप, अपर लेवल है, अपर लेवल के साथ में जटिलतम संरचना है और ये अधिक विकसित हैं। साथ में जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसके ऊपर की ओर है, ऊपर स्थित होते हैं, क्योंकि आप देखिए ये ऊपर है। साथ में आपने जटिलतम का मतलब जटिल स्तर मिलता है इनमें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती है, कहाँ पर? अपर लेवल पर। लेकिन ये फाइलोजेनेटिक ट्री का जो कौन सा है, जो उच्च स्तर है, वहाँ पे मिलते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सारे के सारे फॉर्म यहाँ से लेकर के, इस वृक्ष की यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपने बॉर्डर बनाई है प्रोटोकॉर्डेट्स के लिए या एक्रेनेटा के लिए, वहाँ तक की जो बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन किसको डिनोट करेगी? ये क्रेनिएटा को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी? ये क्रेनिएटा को डिनोट करेगी। क्रेनिएटा को आप और क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं उच्च कॉर्डेट प्राणी या उच्च कॉर्डेट। इसके साथ में और क्या कह सकते हैं हम? इसके साथ में हम इनको हायर कॉर्डेट्स कह सकते हैं। हायर कॉर्डेट्स कह सकते हैं। और या फिर आप इनको क्या कह सकते हैं? या फिर इनको आप क्या कह सकते हैं भाई? इनको आप कह सकते हैं यू कॉर्डेट।
यू कोऑर्डिनेट्स। उच्च कोऑर्डिनेट प्राणी, हायर कोऑर्डिनेट प्राणी या यू कोऑर्डिनेट प्राणी, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। तो ये फाइलोजेनेटिक जो ट्री होता है इसके टॉप पे मिलेंगे, और जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसके नीचे की तरफ कौन मिलेंगे? एक क्रेनेटा मिलेंगे। और अगर हम एक क्रेनेटा को और क्रेनेटा को दोनों को मिक्स कर देंगे या दोनों को एक जगह रख देंगे तो हमारे पास जो फाइलम बनेगा उस फाइलम को हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट कह देते हैं। तो आज के जो ये हमारा लेक्चर था, इसके अंतर्गत आपने जो इनिशियल इनकी संरचनाओं के बारे में और किस तरह से कौन कहाँ फाइलोजेनेटिक ट्री के पास में रहता है और कौन जटिल स्तर रखता है, इसको आपने समझा। इसके बाद में जो अगला वीडियो हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एक क्रेनेटा जो है और क्रेनेटा है या प्रोटोकोऑर्डिनेट्स और यू कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हम किस तरह से आगे डिवाइड करते हैं। आउटलाइन क्लासिफिकेशन आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए आपको पिछले वीडियो से आउटलाइन क्लासिफिकेशन को देखना है और उसको अपने माइंड में सेट करना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हायर कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि पिसीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एबीज, मेमेलिया, इनको स्टडी करेंगे। और जो लोअर वाले हैं उन हेमिकोडेटा जैसे सेफेलोकोडेटा, इनको हम यूरोकोडेटा, इनको अलग से स्टडी करेंगे, अलग अलग ग्रुप बना करके, अलग अलग कैटेगरीज बना करके एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो आप आउटलाइन क्लासिफिकेशन को देखिए और इन टर्म को समझिए कि कैसे लोअर कोऑर्डिनेट और हायर कोऑर्डिनेट एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं और एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखिए। थैंक यू।